वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की आईनी तरमीम के इनेकाद पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रखने और पाक फौज में आला तैनातियों के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़ भी दी गई है। तीनों फोर्सेस की कमान के लिए एक नया ओहदा तश्कील दिया जाएगा। जजेस ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़ सामने आ गई। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज की ट्रांसफर पर दोनों चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। बलोचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे और एक ही वक्त में सेनेट के इंतखाबात की तजवीज़ दी गई है। आपको बता रहे हैं वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की आईनी तरमीम के निकात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रखने और पाक फौज में आला तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़ भी दी गई। तीनों फोर्सेस की कमान के लिए एक नया ओहदा तश्कील दिया जाएगा। जजेस ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़ सामने आ गई है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज की ट्रांसफ़र पर दोनों चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे एहतशाम यूसुफ। जी एहतशाम, बताइएगा क्या तफसील है? वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। देखिए, बिलाखिर हम कह सकते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी है और जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके चीदा नुकात भी हमारे सामने आ चुके हैं। अब से कुछ से कबल वफाकी काबीना का जो इजलास था इख्तिताम पज़ीर हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के ज़रिए से की और इस काबीना के इजलास में कैबिनेट के जो मेंबर्स थे उनको 27वीं आईनी तरमीम पर तफसीली तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से दी गई। वफाकी काबीना ने मुतफ़िका तौर पर 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी और अगर मैं इस इन तजावीज़ के हवाले से अगर आपको आगाह करूँ तो जो मुसव्वदा कैबिनेट की जानिब से अप्रूव किया गया है उसमें जजेस की जो ट्रांसफ़र का हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द करने की तजवीज़ जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में दी गई है। इसके साथ साथ ये भी 27वीं आईनी तरमीम में शामिल किया गया है कि जिस हाई कोर्ट से जिस जज ने अपनी ट्रांसफ़र कराना है और जिस हाई कोर्ट में उसकी ट्रांसफ़र होना है उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो भी इस मुशावरत का, इस अमल का, ट्रांसफ़र की इस अमल का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ आला जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके हवाले से भी कुछ अहम तरामीम 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें फ़ील्ड मार्शल का जो सेरेमोनियल ओहदा है वो ताहयात रखने की तजवीज़ 27वीं आईनी तरमीम में सामने आई है। इसके साथ साथ तीनों फोर्सेस की कमांड के लिए एक नया सुपीरियर ओहदा तश्कील देने की जो तजवीज़ है वो 27वीं आईनी तरमीम में शामिल की गई है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की जो नशिस्तों की तादाद है वो बढ़ाने के हवाले से तजवीज़ 27वीं आईनी तरमीम में शामिल की गई है। इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान की मुकामी हुकूमतों और शहरी आबादी के हवाले से आइन में जो तरामीम की तजावीज़ हैं उन्हें भी 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। और इसके साथ साथ चूँकि सेनेट के इंतखाबात के हवाले से एक इबहम पैदा होता था और हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता हालिया जो तारीख़ है पाकिस्तान की रिसेंट पास्ट में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के हवाले से एक डेडलॉक पैदा हुआ। उस हवाले से जो सेनेट के चारों सूबों में सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो एक ही वक्त में कराने के हवाले से जो आर्टिकल है उसमें तरमीम की तजावीज़ मुसव्विदे में शामिल हैं। इसके साथ साथ सूबाई काबीना छोटे सूबों की जानिब से वफाक को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि सूबाई काबीना में चूँकि बहुत सारे ऐसे फेडरल जो महकमे हैं जिन्हें डिवॉल्व करके सूबों के हवाले किया गया था, तो छोटे सूबों का ये इसमें मौक़िफ़ था कि सूबाई काबीना के पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं जबकि तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से वज़रा पर बोझ बहुत ज़्यादा है। तो उस हवाले से भी 27वीं आईनी तरमीम में सूबाई काबीना का जो हजम है उसको बढ़ाने के हवाले से, चूँकि मुशीरान की एक आइन में एक मुकर्रर करदा तादाद है, एक मुतय्यन करदा तादाद है और उस तादाद को बढ़ाने के हवाले से भी जो आइनी तरामीम है वो 27वीं आइनी तरमीम में शामिल हैं। इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान जो तीनों अफवाज हैं उनकी तैनातियों के तरीक़ाकार में तब्दीली के हवाले से भी जो तरामीम है वो 27वीं आइनी तरमीम के अहदे में शामिल हैं। इसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल का सेरेमोनियल अहदा है वो भी ताहयात रखने के हवाले से 27वीं आइनी तरमीम के मुसव्विदे में एक तजवीज़ शामिल की गई है। इसके साथ साथ MQM और बाप पार्टी की जो आइनी तजावीज़ हैं आइनी तरामीम की वो भी 27वीं आइनी तरमीम में अकोमोडेट
अपडेट की जाएंगी। ये चीदा नुकात 27वीं आईनी तरमीम के सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अब से कुछ देर कबल मीडिया से यहाँ पे गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बताया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी अब से कुछ देर में शुरू हो रहा है और उस इजलास में 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा ले किया जाएगा और इसकी मंजूरी तक जो सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ बराए कानून और इंसाफ हैं उनके अरकान पर मुश्तमिल एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें 27वीं आईनी तरमीम पर बहस की जाएगी। उसमें अपोजिशन, हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों के अरकान को ये मौके दिए जाएंगे कि वो सैर हासिल और मुफस्सिल बहस करें 27वीं आईनी तरमीम पर और उसके बाद जो है वो इसकी हतमी मंजूरी का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम जो है उसकी जो है वो मंजूरी वफाकी काबीना से उसके मुसवदे की मंजूरी दी जा चुकी है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये बताया कि तरमीम की मंजूरी के बाद जो है वो अब से कुछ देर में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा जो है वो पेश किया जाएगा। जी ठीक है एहतशाम, ये तो वही बात होगी कि खुदा खुदा करते कुफ्र टूटा और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद का अमल क्या है? और एक शिक इसके अंदर ये भी है कि तीनों फोर्सेस की कमान के लिए एक नया ओहदा तश्कील दिया जाएगा। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक इसकी मंजूरी के तरीक़ाकार के हवाले से मुतालिक जो सवाल है, अब कोई भी तरमीमी बिल, कानून में तब्दीली का बिल जब किसी भी ऐवान में ले किया जाता है तो उसकी मंजूरी जो है वो उसके बाद उसको कायमा कमेटी में, मुतल्लिका कायमा कमेटी में भेजा जाता है ताकि उस पर एक बहस की जा सके। यही तरीक़ाकार यहाँ पर आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए भी अपनाया जाएगा। आज जब ये आइनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में ले किया जाएगा वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से, तो उसके बाद जो आइनी तरमीम है 27वीं आइनी तरमीम उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा। और यहाँ पे एक तब्दीली ये की गई है कि दोनों ऐवानों यानी कौमी असम्बली और नॉर्मली हम ये प्रैक्टिस देखते हैं कि जब सेनेट में कोई बिल पेश किया जाता है तो वो बिल जो है वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है पार्लियामेंट की। लेकिन यहाँ पे एक तब्दीली ये की गई है कि सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई है जिसमें सेनेट जो बिल है 27वीं आइनी तरमीम का वो बिल पेश किया जाएगा और उस कायमा कमेटी में उसमें बहस की जाएगी। और जो ही वो बहस जो है, अब देखना ये है कि उस बहस पर कितने दिन जो है वो अरकान लेते हैं उसकी मंजूरी में, और जो ही स्टैंडिंग कमेटी इस बिल को अप्रूव करती है तो फिर दोबारा से ये कौमी असम्बली में ये बिल जो है वो मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अब ज़रा इस हवाले से ये बता रहे हैं कि तकरीबन 5 से 6 दिन जो हैं वो इस तमाम तर बहस पर, मुशावरत पर ये ले सकती है और 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी में तकरीबन 5 से 6 दिन मज़ीद लग सकते हैं। हतमी मंजूरी का जो अमल है, ज़रा ये बता रहे हैं कि चूँकि कौमी असम्बली की जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी थी उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि 14 नवंबर को कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी ली जाएगी। तो हतमी मंजूरी में अभी 5 से 6 दिन वफाकी हुकूमत को मज़ीद दरकार हैं। और ज़रा ये बता रहे हैं कि सेनेट की और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में बहस के बाद जो हतमी अप्रूवल का जो प्रोसेस है उसका आगाज़ किया जाएगा। जहाँ तक तीनों फोर्सेस की कमांड के हवाले से आपका सवाल है, तो तीनों फोर्सेस की कमांड के लिए एक सुपीरियर ओहदा तश्कील देने के हवाले से जो तजवीज़ है वो सामने आई है और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ये बताया कि तीनों फोर्सेस की कमान एक ही ओहदे के हवाले करने के लिए जो तजवीज़ है वो 27वीं आइनी तरमीम में शामिल की गई है। अब ये तरमीम जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाएगी और इस पर अरकान पार्लियामेंट, चाहे वो कौमी असम्बली से हों या सेनेट से हों, वो अपनी मुफस्सिल राय देंगे। उस पर यकीनी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से तनकीद भी सामने आएगी, उस पर सवालात भी उठेंगे। बहरकैफ ये एक पार्लिमानी अमल का एक हिस्सा है कि इस पर एक बहस की जाएगी, तवील बहस की जाएगी, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। जी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हो गया। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होना चाहिए, तजवीज़ पार्लियामान में रखेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जजेस ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़ है। पिछले दिनों जजेस के ट्रांसफ़र पर बहुत एतराज़ उठाया गया। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज के ट्रांसफ़र पर दोनों चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। बिल आज सेनेट में पेश होगा। क़याम का उस पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है और अब एक अलग आइनी वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ जो है वो बिल की सूरत में पार्लिमान के सुपुर्द की जाएगी। एक ओहदा फील्ड मार्शल का है और ये तजवीज़ दी गई है कि ये जो एज़ाज़ आप नेशनल हीरोज़ को इन एज़ाज़ात से नवाजते हैं, ये एक रैंक के साथ साथ एक सेरेमोनियल टाइटल भी है। तो ये आया उनके साथ ताहयात रहना चाहिए। जहाँ तक कि उनकी कमांड का ताल्लुक़ है, वो जो लॉ में मौजूद है उसके मुताबिक रेगुलेट होती है
और वो उसी तरह से रेगुलेट होती रहेगी। आइनी तरमीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेगी। तजवीज़ ये किया गया है बिल में कि जो जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। उसमें ये इजाफ़ा किया गया है कि जिस हाई कोर्ट से जज साहब की ट्रांसफ़र होना है या वो ख्वाहिशमंद हैं और जिस हाई कोर्ट में उन्हें भिजवाना है या वो जाना चाह रहे हैं, उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी उस अमल का हिस्सा होंगे, उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने मीडिया को कहते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम से सेंट्रल कमांड का क़याम अमल में लाया जा रहा है। भारत के साथ जंग के बाद महसूस किया गया कि वॉरफेयर में सेंट्रल कमांड होनी चाहिए। मजीद कहा कि NFC से मुतालिक तरमीम को फ़िलहाल मुअख्खर कर दिया गया। अभी पेश कर रहे हैं सर, क्या है इस कुछ चीज़ अब तो में? सर ड्राफ्ट सामने आने वाला है। कल तो आपने कहा था बहुत कुछ है, आज बता दें। 48 और उसमें अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन 40 जो है वो कंसिक्वेंशियल है, उनका कोई नहीं। 8 हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है और 243 में वो जो चेन ऑफ कमांड है आर्म फोर्सेस की, उसका मेजर तो यही है, बाकी कोई ऐसा नहीं। चेन ऑफ कमांड NFC के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के कमांड ये है कि वो स्ट्रक्चरल एक सेंट्रल कमांड जो कैम कर रहे हैं उस पर उसी तरह ही रहेगा, लेकिन वो एक यूनिफाइड हो जाएगी। जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी उसमें कुछ ये महसूस किया गया कि मॉडर्न आज के वर्ल्ड में जो वारफेयर है उसमें एक सेंट्रल कमांड होनी चाहिए। उसका नाम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा या कुछ और होगा? अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसका कंसेप्ट है। अच्छा सर, NFC के हवाले से पीपल्स पार्टी का जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो अभी फिलहाल उसको पेंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, टाइमलाइन क्या है राना साहब? कब तक थोड़ा समय नीचे हो जाएगी इंशाल्लाह, अगले हफ्ते हो जाएगी इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हुए बात करें 27वीं आईनी तरमीम के मुजवज़ा मुसवदे की कॉपी पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसवदे में 48 तरमीम तजवीज़ की गई हैं। मुसवदे में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से नया आईनी ओहदा तख्लीक करने की तजवीज़ दी गई है। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर मुकर्रर करेंगे। एहतशाम यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीला जान लेते हैं। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। देखें जी, बिल्कुल आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से खासे सवालात उठ रहे थे, खासी चहमगोइयाँ हो रही थी और इस हवाले से वफाकी काबीना आपसे कुछ देर कबल वफाकी काबीना ने 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दी है और आर्टिकल 243 में जो एग्जैक्ट जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जो तरमीम की जा रही हैं, वो सामने आई हैं, जिसके मुताबिक एक नया ओहदा तश्कील आइनी ओहदा तश्कील दिया जाएगा जिसका नाम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, जबकि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है उसको तहलील कर दिया जाएगा। इस तरमीम के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। तरमीम में मजीद ये भी तजवीज़ किया गया है कि 27 नवंबर से अगर ये जो आइनी तरमीम है पार्लियामेंट से अप्रूव होती है तो 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लैट का रैंक मराद और वर्दी जो हैं वो ताहयात रहेंगे। ये तरमीम जो हैं वो आर्टिकल 243 में सामने आई हैं, जो कि आपसे कुछ देर में पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। जी।